बना दी और हमने उसमें कमीशन खा लिया। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक अनिल सिंह ने गिनाई 9 साल में भाजपा सरकार की उपलब्धियां। अनिल सिंह बोले 70 सालों में कभी नहीं मिली 18 घंटे बिजली, हर घर नल में पहुंच रहा जल, अपराधों में लगा लगाम, सबसे ज़्यादा सड़कें उन्नाव के नाम। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की रिपोर्ट। केंद्र में भाजपा सरकार ने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा के सांसद व विधायक सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उसी कड़ी में उन्नाव जनपद में पूर्व विधानसभा के भाजपा विधायक अनिल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधायक अनिल सिंह ने पहले तो अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बिजली पहले देखने को नहीं मिलती थी और अब 18-18 घंटे बिजली आती है। एक सवाल का जवाब देते हुए अनिल सिंह ने कहा कि अब थानों में दलाल नहीं बैठते हैं। विधायक अनिल सिंह ने पूर्व विधानसभा क्षेत्र में निकलने वाले एक्सप्रेसवे व नई बनी सड़कों का जिक्र कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। एक पत्रकार द्वारा पूर्व विधानसभा क्षेत्र में SC/ST मुकदमे ज़्यादा दर्ज होने का सवाल पूछा तो विधायक अनिल सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो दलितों को परेशान करेगा मुकदमा पक्का लिखा जाएगा, जिस पर खूब तालियां बजी। कई बार तो विधायक अनिल सिंह खुद पत्रकारों पर ही सवाल दाग दिए। वहीं उन्होंने पत्रकारों को भी एक हिदायत दे डाली कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें, सही को सही और गलत को गलत लिखें, लेकिन आप सपा, भाजपा, बसपा के कार्यकर्ता बनकर खबर लिखेंगे तो मेरे अंदर का भाजपा वाली फीलिंग भी जाग जाएगी। किन किन सवालों का जवाब अनिल सिंह ने कैसे दिया, आइए देखते हैं। सवाल नहीं है, शिकायत आपके द्वारा तहसील पूर्व में एक पानी की टंकी लगवाई गई थी, RO मशीन। आपने जिस दिन उसकी ओपनिंग की थी उसके बाद से आज तक उसमें पानी पीने को किसी को नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कंप्लेंट लिख दी थी, वो चालू है, कोई वहाँ पीने जाता नहीं। जाओ तो देखो चालू है। मैं परसों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने इसी तहसील से खबर की। कोई बात नहीं, आपका काम खबर चलाना है, हमारा सुनना है। हम लेकिन जो काम कह रहे हैं वो हम लोग करते हैं। मानिए कि ये मेरी शिकायत वही है, इसको नोट कर लो। शिकायत, आपकी शिकायत बिल्कुल नोट हो गई, फिर से लिखवा लेंगे। दूसरी चीज, एक सड़क यहाँ से मिश्रीदास खड़ा होते हुए दिफराज ऊपर के लिए जो पूर्वा से जा रही है, उसमें ठेकेदार द्वारा जो सड़क का चौड़ीकरण हुआ है तो अगल बगल किसानों के खेत से जो मिट्टी ली गई है तो उसमें जो नाली बनी हुई थी जिससे किसान सिंचाई करते थे, उस नाली को मुख्य ठेकेदार द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। वहाँ नहर से पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। लगभग 1000 एकड़ को कोई बात नहीं, इसको भी लिखवा लिया जाएगा। विधायक जी, 18 घंटे पहले आपका वो है, 18 घंटे बिजली पूर्ति हो रही, क्या धरातल में 18 घंटे चल रही? बिल्कुल है, आपको नहीं मिल रही होगी तो अलग की बात है। मेरे पावर हाउस पे चले जाइए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता कोई लाइन फॉल्ट हो या कुछ हो, लेकिन यहाँ हम पूर्वा में लगातार 18 घंटा बिजली दे रहे हैं। बीच बीच में काट कर पूरा जोड़कर आप उसको चेक कर सकते हैं। 100% 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। किसी एक एरिया में कभी तार बहुत जर्जर थे, कई सालों से उनको बदलाया जा रहा, अभी बीच में तार बदलने का भी काम कर रहे हैं। अगर कहीं शिकायत है तो आप किसी पर्टिकुलर एरिया में तो मुझे लिख कर दे दीजिएगा। आपका दूसरा वो है, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करके उनको निरंतर रूप से, तो आप एक सांस्कृतिक और जो धरोहर है उनको एक पूर्वा विधानसभा में कितने संरक्षित की? कई है, एक करा। अरे आप बिल्लेश्वर मंदिर देख रहे हो, कभी गए थे पहले कभी गए थे कि नहीं? हाँ गए। तो पहले क्या था वहाँ? दोबारा गए हो कि नहीं? तो अब क्या है? ऐतिहासिक जो जरूर, ये क्या है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नहीं, ये क्या ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक सांस्कृतिक। अब सांस्कृतिक, अरे भाई सांस्कृतिक का अभी हम लोग तमाम चौधरी तमाम वो बना दिए, तमाम व्यवस्थित कर दिए हैं, तो अभी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कहीं तुम्हारे जहन में कोई छूट रहा तो मुझे लिख कर दे देना, इसीलिए तो मैं बुलाया हूँ आप सबको। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो
तो इस साल भर केंद्र में सरकार है, 4 साल हमारी सरकार है, हम लोग लगातार उस पर काम करेंगे। दूधी कगार जो रोड है, दूधी कगार, जिसका जो नाला निर्माण हुए हैं, वो आज भी जो किनारे नाले बने वो डस्ट से बने। उनको हमने IPRS के माध्यम से 1-2 बार वो किया, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो डस्ट द्वारा उनकी जांच क्या होगी? बिल्कुल 100% होगी, उसको नहीं बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी गड़बड़ करेगा, आप मेरा पैड लेके आओ, छाप दो, दे दो, कार्रवाई करा दो। पुरानी नालियां, जो पुरानी पुलिया है, उनको नया कर दिया गया। उनमें एक बार भी जांच हुई नहीं, पुरानी नलियां नया कर दिया तो रिपेयरिंग के लिए पैसा ही आया। पुलिया नया बनने का पैसा नहीं आया, सर जानकारी आपको नहीं है। उनको हमने संरक्षित किया है कि कहीं कोई दीवार टूटी है, कहीं कुछ है, नगाई फुटाई नहीं है, तो वो मैंने किया रिपेयरिंग का काम। नया पुल तो जो बन रहा है उसको देखो जाके। पूर्वा ब्लॉक में हर घर नल, हर घर जल की व्यवस्था हुई, लेकिन इंडिया मार्ग का पाइप 8 फुट 60 फुट पर लगे, और जबकि अगर कहा पता किया जाता तो 80 फुट पर बोराइट है पूर्वा, वो 60 फुट पर इंडिया मार्ग का नल लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सौभाग्यशाली है उन्नाव जिला, जहां 5500 करोड़ रुपया का टेंडर हुआ है और गंगा जल पिलाएंगे बाबू, आपको गंगा जल पिलाएंगे। फ्लोराइड का काम है खत्म, गर्मा बैन लगा दिया है मैंने, कोई बोरिंग नहीं होने देंगे किसी की, गंगा जल से पानी पिलाया जाएगा, चिंता करिए। गौशाला का आपने उद्घाटन कर दिया, लेकिन अभी तक उसमें जानवर बंद नहीं है। जानवर जब व्यवस्थित आप चीजें हो जाएंगी, देखो जानवर अभी रख दिए जाएंगे, मारने लगेंगे, तब भी छापने लगोगे। जब भूसा चारा ये सब व्यवस्था बजट आ जाए तो उसको चालू कर देगा, मर गया ना तो छापने लगोगे। चिंता करिए, उसको भी करेंगे। अब एक ही आदमी इतने सवाल नहीं पूछेगा, है ना, और बहुत सारे लोग तो गड़बड़ हो जाएगा, सबको मौका दे दिया जाए। आदरणीय विधायक जी, पूर्वा में जैसा कि गड्ढा मुक्त को लेकर आपने बताया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पूर्वा में अभी ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जिसमें गड्ढा बहुत आगे है, गड्ढा अभी सबसे ज्यादा है। मेरा पहला सवाल। अच्छा, तो आप कितने बड़े हो गए, कितनी उम्र हो गई है? अभी मैं 25। तो आपके सारे काम पूरे हो गए हैं। तो हम लोग क्या बोले, हम बोले हैं कि हमने जो किया है वो बताने आए, जो रह गया आपसे पूछने आए हैं। जहाँ रह गया मुझे लिख कर दे दो। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 100% कर दिया हूँ, मैं तो बोल ही दे रहा हूँ, मेरी सरकार तो झूठ बोलती नहीं है। हम काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चलेंगी तो गड्ढे होंगे, फिर तोपेंगे, फिर भरेंगे, फिर गड्ढे होंगे, फिर भरेंगे, फिर चौड़ी करेंगे। एकदम निश्चिंत रहो, कहीं भी रह गए हो तो आप हमको लिखकर या हमारे व्हाट्सएप पर आप ग्रुप में डाल सकते हैं, बिल्कुल मैं उसको बनवाने का काम करूँगा। विधायक जी, घर घर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, लेकिन गैस कनेक्शन तो कराए गए, लोगों को मिले थे, लेकिन उनके दाम इतने अधिक हो गए हैं कि, और बेरोजगारी, हम बेरोजगारी पे बोलते हैं कि बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अच्छा, पहले तुम कितना कमाते थे? आज के आपके पिताजी कितना कमाते थे पहले? मजदूरी पहले कितनी थी आज के 10 साल पहले? 100। आज कितनी? 300 नहीं, 400, 500, जानकारी नहीं। तो हम कहाँ खड़े हैं? जब 500-700 का सिलेंडर था तो 50 रुपए मजदूरी थी, आज 500 रुपए मजदूरी है, सिलेंडर कितने का है? और हम सब्सिडी भी गरीब को पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब्सिडी अमीर लोगों को नहीं मिलेगा, सब्सिडी गरीब लोगों को मिल रहा है। जो इस बात का माहौल, यही किसी ने 5000 नहीं दिया, 5000 रुपए का सिलेंडर किसी ने नहीं दिया था, 10,000 देते थे लोग घूस, साहब हमको ब्लैक में दे दिया जाए, हम करेक्शन करा लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि राशन कार्ड जो है अंत्योदय लगातार जो लोगों को मिले, लेकिन लगातार अभी ये भी देखने को मिला है कि कई अखबारों में छपा हुआ है कि कोटेदार और ग्राम प्रधानों के नाम पर भी राशन कार्ड है। इन पर आपकी क्या राय है? जांच चल रही है, लगातार जांच चल रही है। हम लोग अभी तो मैंने जो मेरा प्लान है इसमें राशन कार्ड वाले में कि जिनके पास मोटर कार है, कार वाले, मोटरसाइकिल वाले नहीं, कार वालों को आइडेंटिफाई करके वहां से हमने मंगा लिया है कि कितने पूर्वा में कार वाले मालिक हैं, क्योंकि वहां से हमको आरसी मिल जा रही है, कागज मिल गए, उनके सबके राशन कार्ड कट जाएंगे। कार वाले, खेत बाड़ी वाले तो उनके कटेंगे ही कटेंगे। आप एकदम निश्चित रहिए, गरीब के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।
बाद में हमका दे दियो देवी आपका पूछो हाँ देवी आपका माने विधायक जी, सूबे में आपकी सरकार है भाजपा की और यहाँ के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं। बावजूद इसके कई राज्यों में शराब बंद हो चुकी है। आपके राज्य में भी सरकार शराब नहीं बंदी किया, जबकि ज्यादातर अपराध शराब से ही शराब के पीने के बाद ही होते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये बड़ी पॉलिसी बुलवाओगे क्या? साहब आप सरकार में हैं, आप विधानसभा में जाके मुद्दे उठाते हैं, बात रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे ही कह रहे बिल्कुल इस बात पे हम लोग कई बार रख चुके हैं, फिर रखेंगे। अगर ऐसी कोई व्यवस्था मांग आएगी चारों तरफ से तो जरूर इसको बंद किया जाएगा। गांव में अमृत सरोवर बनाए गए, जगह जगह तालाबों की खुदाई हुई है, सुंदरीकरण किया गया है और गांव ये आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, लेकिन गांव में अभी तक तालाबों में पानी नहीं है। बेजुबान बेसहारा गौवंश से लेकर और भी पशु पक्षी प्यास से भूखे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे ये कहना है कि नहर अभी आने वाला है, सभी तालाब सभी पोखर भरे जाएंगे। और दूसरा एक व्यवस्था और सरकार ने की है कि जो हार्वेस्टिंग जो पानी अभी बारिश में होगा उसके लिए और दूसरे जो हैंडपंप लगे हैं उसमें भी हम लोगों ने व्यवस्थित किया है कि वो सीधे पाइप से तालाब में जोड़ दिया जाए कि गांव भर के जितने पानी की व्यवस्था है फिल्टर होकर वो वहाँ पहुँच जाए। ऐसा हम लोगों को विधायक जी, पहले तो एक पूरा नहीं हो, पहले तो ये कब्जे ही थे, तालाब ही लोगों ने काट लिए थे और कब्जा करके घर बना लिए थे। अब हम तो खाली करा पाए हैं, अब उसको संरक्षित कर रहे हैं और उससे पानी भी भरने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, जैसा कि लोगों से सुना है कि सरकारी बजट होता है, जब गर्मी का सीजन आता है तो प्रधानों के द्वारा अन्य लोगों के द्वारा शासक के द्वारा तालाबों में पानी भराया जाता है, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पारा, आज तक किसी प्रधान के कान में जूं तक नहीं रहेगा कि तालाबों में पानी भरा दिया जाए। अभी तक तो तालाब पूर्व के कब्जे में थे महोदय, आपको जानकारी नहीं है। अभी मैंने छुड़वाए हैं और छुड़वा के उनको मानसरोवर योजना के तहत पोखर ये सबको मैंने संरक्षित किया है और इसको हम लोग उसमें व्यवस्था पानी की करेंगे। तो और कोई सवाल हो? अगला सवाल है, गौशालाओं की स्थिति आज भी दुरुस्त नहीं हो पाई है, दैनंदिनी है। बेजुबान गौवंश भूख और प्यास से तड़प के मर रहे हैं। ऐसे राम राज्य में ये गाय के इस तरह दुर्दशा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही मुझे तो घटियाए जा रहे हैं हम लोग। आप तो जय गुरुदेव के भक्त हैं, मानना तो जय गुरुदेव महाराज जी ने था ना कि गाय हत्या रोकनी चाहिए, सभी साधु संतों ने माना था। विपक्षी कई कह रहे हमका यही मामले, तब भी हम लगातार हजारों करोड़ रुपया देकर संरक्षित कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद है कि इनको सही करने में इसको तो आप सब हम सब मिलकर आग्रह करते हैं कि आपको गाय नहीं पालना है तो मेरे गौशाला में पहुंचा दीजिए, आप जो चारा फेंक देते हैं वो मुझे दे दीजिए, तो हम लोग उसको आगे संरक्षित करके व्यवस्थित करने का काम करें। एक सरकार की जो योजना अंत्योदय जो जमीन पर रहने वाले आखिरी व्यक्ति है वहाँ तक योजना पहुँचनी चाहिए, और ये भ्रष्टाचार कर्मचारी अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं वो अपने तक ही सीमित रखते हैं, आखिरी व्यक्ति तक ये योजना नहीं पहुँचती है। सरकार इसमें क्या करता है? मुझे लगता है कि आपको शायद जानकारी नहीं है, किसान निधि किसी लेखपाल के खाते में तो नहीं जा रही, जा रही। आवास का पैसा क्या किसी के खाते में लेखपाल या मंत्री के तो नहीं जा रहा। राशन कार्ड डायरेक्ट किसान को गांव के व्यक्ति को मिल रहा है, किसी के बीच में जा नहीं रहा, अंगूठा लगवा रहे हैं। अगर वो किसी को दे रहा है और अगर कहीं कोई ऐसी जानकारी आपको है कि विधायक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो लिखा पढ़ी देकर दे दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। कि इसी बात में कह रहे हैं कि इतना सरकारी द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है, वो ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट कमीशन के रूप में वो पैसा वहाँ तक पहुँचता है। डायरेक्ट तो उपभोक्ता के खाते में जाता है, इनडायरेक्ट सरकारी के यहाँ पैसा पहुँचता है। कोई ऐसा प्रकरण है जो हमको आप संज्ञान में दे दीजिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई ठीक है, भेजते हैं। ऐसे
माननीय विधायक जी, कायाकल्प योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विद्यालयों को मंदिर जैसा बनाया गया है। ये भी एक लाइन है इसमें। हाँ, तो इसमें आपकी विधानसभा में एक ऐसा प्राइमरी स्कूल है जो बिना छत के चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भैया हमने तो कहा ना कि हम 70 साल का काम 6 साल में नहीं कर पाएंगे। आप और किसी स्कूल में गए, एक ही की क्यों बात करते हैं? पूरे प्रदेश में, पूरे उन्नाव जिले में, पूर्व विधानसभा में एक भी स्कूल में आज तक शौचालय नहीं था। हमारी सरकार ने कायाकल्प किया है। हम 50% कर चुके हैं, 50 बचे हैं, उनको भी करेंगे। जैसा संसाधन मुझे मिलेगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। इसकी शिकायत भी कई बार की गई। कोई बात नहीं, आपकी शिकायत सुन ली गई है, उसके लिए बजट ऐलान होगा और जाके बन जाएगा। भाई मैं कोई ये तो कहने रहा हूँ मैंने 100% काम कर दिया। मैंने कहा तो पहले ही, मैंने अपने भाषण में बोला कि 100% कोई काम अभी नहीं हुआ है। इसको हम लोग लगातार, आप देखिए कि इसीलिए 9 साल 33 साल हम बता रहे हैं कि आप किसी दूसरे स्कूल को भी देखो, चेक करो, एक की तारीफ करो तो एक की बुराई करो तो बदले बैलेंस बराबर हो जाएगा। अब आप एक ही चीज को लेकर घूमोगे तो उसमें करो, वो डिमोलिश होने वाला है, उसकी जांच होकर दूसरा स्कूल का पैसा पास हो गया, बनेगा श्योर। एक सवाल हजारों का सवाल है, ये आम जनता का सवाल है। कोरोना काल से अब तक ग्लोबल तहसील ने तो बहुत कुछ खोया है और बहुत लोगों को खोया, लेकिन महारावा अस्पताल में भी कोई क्लियर कट बात नहीं होती है। वो जनता जानना चाहती है कि ये कब तक 6 महीने 1 साल में इस पर तक समय का बताया जाए, जनता आश्वस्त हो जाए कि ये कब तक चालू है। नहीं, आप अच्छे आदमी हैं, पत्रकार हैं, किस मीडिया से हैं? चैनल से। जी देश बदल। अच्छा, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बगल में सेठ जी बैठे हैं, इनकी जबरदस्ती जमीन पर किसी ने बिना रजिस्ट्री कराए, बिना सरकार को हैंडओवर किए बिल्डिंग बना दी गई। अब वो बिल्डिंग हो गई विवादित। अब जैसे तुम्हारे जमीन पर हम कोई सरकारी बिल्डिंग बनवा दें तो उसका विवाद हो जाएगा। जहाँ विवाद हो जाता है वहाँ सरकार कोई पोस्टिंग नहीं करती है जब तक कि लिटिगेशन क्लियर नहीं होता। ये तो सरकारी डाक मामला था, अभी तक कब्जे था, हमने छोड़वा कर दिया तो हमारी जब लोग बता रहे हैं कि ये है वो है ऐसा है वैसा है। तो इसलिए सेठ जी पटियाला है, इनका अपनी पार्टी लाया है, ये धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। हम मुद्दा उठाया था कोटेदारों के लिए, तो कोटेदार 20, 40, 50 साल तक वही कोटा चलाते हैं। उसमें हमने कम से कम 30% कोटेदार को हटाकर समूहों में, हमारी योजना आई है कि हम समूह में कोटा देंगे। लेकिन क्या है ना कि कुछ अपने ही लोग पैरवी करने को चाहते हैं, तो हमने धीमा कर दिया स्टोरी। लेकिन अगले 3 साल के अंदर सभी कोटेदार बदल जाएंगे और एक मेरी योजना है कि सब कोटेदार कोटा समूह में दे दिया जाएगा। इसीलिए समूह मेरे बनाए गए, इसकी पॉलिसी आ गई, ये हमने उठाया था इसीलिए पॉलिसी बन गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें बनी हुई है उसके बड़ा किनारा बबूल या झरनों होते हैं, उसमें आदि दुर्घटनाएं होती हैं, तो अगर उस पर थोड़ा नहीं, उस पे है मनरेगा से उस एरिया के प्रधान को कराना चाहिए। अगर वो नहीं करा रहा तो कहीं पर्टिकुलर कोई हो एरिया, मैं सभी पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि मेरे विकास में भी हाथ बटावें, जहाँ कमियां दिख रही हैं आलोचना भी करें और लेकिन उसको मुद्दे को भी ले आवे तो हम उसको सॉल्व करते भी चलें, है कि नहीं? इसका भी आप सबको दायित्व बनता, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, स्तंभ पे हैं, 4 स्तंभ है, उसमें हम सब हैं आते हैं, तो हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि हम भी आपसे मिलकर कंधे से कंधा जोड़कर ऐसा काम कर सकें। धन्यवाद। आपसे प्रधान की योजना में कोई त्रुटि देखना चाहता हूँ। मेरी आपसे निवेदन ये है जो पूर्व सीएससी में जो एक्सीडेंट होते हैं, जरा सा भी होता है तो पेमेंट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा केस होता है जिले में रिफर कर देते हैं। जी। क्या जिले से फैसिलिटी हमारे पूर्व सीएससी में नहीं मिल सकती है? जी क्या जिले वाली फैसिलिटी हमारे पूर्व सीएससी में? हाँ मिलेगी, जैसे मौरावा चालू हो जाएगा मौरावा में मिलेगी, और कि 100 बेड का जिले का भी है और 100 बेड का हमारा
जिस दिन मेरा चालू हो जाएगा उसी दिन वहाँ सारी फैसिलिटी और आपको मिलने लगेगी। और रिफर किया जाएगा लोगों को। जो अल्ट्रासाउंड होता है ये महंगा होता है, सारी सुविधा उसी में अब मिलेगी। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे सारे वहाँ डॉक्टर पोस्ट किए जाएंगे। तो हमारे पूर्व स्टेशन में कोई अवेलेबल नहीं होगी। नहीं, पूर्वा इतना बड़ा नहीं, इसको बड़ा करना पड़ेगा ना मुझे फिर। तो जब बगल में बना है तो आदमी डिले भी हो जाएगा, नहीं आएगा। विधायक जी, मैं पी न्यूज़ भारत से हूँ, राजेश चौधरी। मेरा सवाल यह है कि आप हमेशा किसानों की बात करते हैं, भाजपा सरकार भी किसानों की बात करती है। आप ही के क्षेत्र में ओलावृष्टि से काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। क्या सरकार की दोहरी नीति है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिसका भी जांच पड़ताल हुई होगी, जिसके भी रिपोर्ट तहसील तक आई होगी, उसको 100% मुआवजा दिया जाएगा और सरकार हमारी देर नहीं करती। याद करिए, जब किसान कभी मरता था एक्सीडेंट से, दुखद उसकी घटना होती थी, तो पैसा लेने के लिए उसके जो घर के लोग हैं सालों साल दौड़ते थे। आज 1 हफ्ते के अंदर हम उसके खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी विधायक जी, इसमें एक और मैं जोड़ना चाहता हूँ सवाल कि आप तहसील जो प्रशासन है, जब भी उससे संपर्क किया जाता है, भैया जब उससे पूछा जाता है तो उसका कहना होता है कि हमारे पास जो है पैसा उपलब्ध नहीं, यानी बजट जिसको बोलते हैं वो नहीं। कैसा किस प्रकार? किसानों को जो ओलावृष्टि है या अन्य प्रकार से जो नहीं, इनके बजट में थोड़ी बजट है, वो सरकार का बजट है। ये यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं, सरकार हमारा रिलीज करता है। इनके पास थोड़ी बजट कोई रहता है। ठीक। मेरा एक और सवाल है कि आपने कहा कि 9 साल यानी केंद्र सरकार के प्रति आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी एक जो ट्विटर के पूर्व मालिक रहे, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि जो मोदी जी हैं, यानी जो भारत सरकार है, उन्होंने किसानों का जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें साफ तौर पे कहा कि अगर आप किसानों की आवाज़ उठाएंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो तानाशाही है, आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष क्या कह रहा है, उसका काम ही कहना है, उसमें क्या बोल रहा है? वो तो कहना चाहिए, उसको और कहना चाहिए। देखिए, विधायक अनिल सिंह पूर्वा से हैं, पूर्वा में तमाम लोग कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई सवाल हो तो आप पूछिए। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि क्या किसी को रोका गया? मोदी जी को इतनी गालियां दी जा रही, इतनी गालियां, क्या किसी का घोटाले करने वाले चोर माफिया, इनको कभी गाली नहीं मिली इतनी जितनी मोदी? क्यों? मोदी जी हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना रहे हैं, मोदी जी अमन चैन पैदा कर रहे हैं, मोदी जी एक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को उसके जीवन में किस तरीके से खुशियां ला रहे हैं, तो तकलीफ पेट में दर्द तो होगा। तो इसमें मुझे कोई सफाई देना नहीं है। ये सवाल तो इंटरनेशनल लेवल का है, पूर्वा का पूछे। नहीं, 9 साल वाले मैंने इसीलिए पूछा। नहीं, 9 साल में बाहर की बात किया ना, तो जुपिटर और पता नहीं कौन था, मुझे तो उसको विधायक जी, आप ही पूछिए। विधायक जी, आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो है अब मुकदमे कम लिखे जाते हैं, मुकदमे अब थोड़ा ऊपर माइक है। आपने भी बताया कि थानों में जो है दलाल अब नहीं बैठते। वास्तव में क्या ऐसा है? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी के जो क्राइम रिपोर्ट देती है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरे नंबर पे बिहार के बाद यूपी जो है दूसरे नंबर पे। मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पहले मुकदमे लिखे ही नहीं जाते थे। आज मैं 100% मुकदमा, किसी भी गरीब हो, कमजोर हो, बड़ा हो, दबंग हो, सबके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। नंबर 1। और रहा मामला के अपराध में, हमारा देखिए लाइन ऑर्डर किस तरीके, हम उस पर कार्रवाई किस तरीके कर रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं, भूमाफियाओं को जेल भेज रहे हैं, तमाम ऐसे गुंडे अपराधी हैं अपने आप जेल चले गए बेल कैंसिल कराकर। भय भी तो है ना। हम 100% लोगों को न्याय देना चाहते हैं। अगर कोई दलाल हो ऐसा, तो मुझे उसकी फोटो, आप लोग तो कैमरे में रहते हैं, फोटो बना लो, मुझे दे दो, अगर वो लगेगा। और ऐसी मैंने व्यवस्था थानों में की है। मैं आपको बता दूं कि थानेदार से मैंने कहा कि एक विजिटर रजिस्टर रखो, और उस विजिटर रजिस्टर में जो लोग कितने बार आते हैं, क्यों आते हैं, अपना विषय लिखे, उनसे पूछताछ होगी कि आप यहाँ थाने में क्यों आते हैं बार बार। ये रजिस्टर मैंने रखवाया है, जाके देख लीजिएगा, उसकी जांच हो रही है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी एक मामला हुआ जिसमें 13 साल की बच्ची का दुष्कर्म एक भाजपा कार्यकर्ता ही कर दिया।
ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहाँ पे भाजपा कार्यकर्ता संलिप्त हैं रेप केस में, खासतौर पे पासपोर्ट में लगता है। आप क्या कहना चाहें, बेटी बचाओ के आड़ में तो दूसरा खेल हो रहा है? नहीं, भाजपा का कार्यकर्ता लेकर आप बात न करो। आप देखो कि FIR हुई या नहीं हुई। शायद समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता तो मुकदमा नहीं लिखा जाता, लेकिन हमने अपने विधायक को भी जेल भेजा है। हमने अगर कोई हमारा कार्यकर्ता हो या किसी भी पदाधिकारी ऊंचा से बड़ा हो, छोटा छोटा से बड़ा हो, हमने सबके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। भाजपा का है, उसको अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। वो एक इंसान है और दरिंदा है। दरिंदे व्यक्ति को कोई छोड़ने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। ये योगी जी का कथन है और इस पे हम लोग काम करते हैं। बहुत धन्यवाद। और किसी कुछ पूछना तो नहीं है? विधायक जी, माहौल है 20 वर्षों से व्याप्त गुंडागर्दी, अराजकता एवं फर्जी मुकदमेबाजी को समाप्त कराकर सबका साथ, सबका विश्वास की विचारधारा को चरितार्थ किया जा रहा है। परंतु आज भी कई सारे लोगों के द्वारा आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि विधायक जी फर्जी मुकदमे लिखवाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पे अगर जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया उसकी एक FIR कॉपी ले आओ, उस पे हम जवाब देंगे। ऐसे कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ बार ये दानव जी पूछेंगे, बार बार उचक रहे हैं, पूछना कुछ हो? विधायक जी नमस्कार। ये एक पौराणिक मंदिर है खबरेश्वर, और जब से आप 6 साल से गोवा की धरती जैसे मौल रहे हैं, और आपने एक जिस तरह से सफाई अभियान किया है, जिस तरह से चमकाने का काम किया है, ये सराहनीय है और लोगों में आम जनमानस की ये चर्चा का विषय भी है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि खबरेश्वर मंदिर से निकलती हुई एक सही नदी है, उससे उसके जल से शिव जी का जलाभिषेक होता है। अभी क्या है कि पड़ोसी जनपद लखनऊ मोहनलालगंज से एक नाला निकलता है। वो नाला इतना गंदा है कि वो जैसे ही खबरेश्वर मंदिर के पास सही नदी में आता है, वो पूरा जल काला हो गया। अब लोग इंडिया मार्ग का हैंडपंप से तो जलाभिषेक करते हैं, लेकिन नदी से जलाभिषेक नहीं करते। तो ये समस्या है, समस्या से हम अवगत कराने का ये मंच मेरे लिए ठीक लगा, इसलिए मैंने उसमें मैंने 2 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास ट्रीटमेंट प्लांट लगने जा रहा है, तो लखनऊ जिले में है। और हमने भैरवनाथ मंदिर में कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया दिया है। अभी फिर आ रहा है 5 करोड़। तो इसका हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसको मुझे जानकारी है, मैंने उठाया था और उसमें सेंक्शन भी हुआ है, प्लांट भी बन गया। अच्छा, एक और है राशन कार्ड से संबंधित। बहुत पहले एक आदेश आया था कि पात्र गृहस्थी से जितने अपात्र हैं, आदेश नहीं था, कोई ब्लाइंड फायर किसी ने मार दिया होगा, कि जितने अपात्र हैं वे सभी अपना राशन कार्ड सरेंडर करते नहीं, तो जब से बना होगा तब से रिकवरी होगा। देखते देखते तहसील पुरवा में जितने धूर्त टाइप के लोग रहे, सब लाइन में लग गए कि भैया मेरा सरेंडर करा दो, मेरा सरेंडर करा दो। वो अभियान क्या चलना चाहिए? जो कि चला, जमा हुआ, उसके बाद फिर वही लोग बनवा लिए, तो इससे कहीं न कहीं गरीबों के हकों पर, उनके निवाले पर डाका डालेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इस पे आप सबसे सहयोग मांगना चाहूँगा, क्योंकि जब तक मीडिया सहयोग नहीं करेगी इस पे काम नहीं करेंगे। बीच में मीडिया ने उठाना शुरू कर दिया था, और ऐसा नहीं था कि ये मीडिया ने जो उठाया था मुद्दा, इसका हम लोगों ने प्लान बनाया था, आदेश नहीं जारी हुआ। लेकिन जब आप सब लोगों ने कि पीछे से भी वापस नहीं होना था भाई, जो लोग ले गया उस हमारी सरकार बदला नहीं लेती, पीछे से भी वसूलना नहीं था। लेकिन हाँ, ये प्लान में है, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो हम लोग दूसरे प्लान में घुस गए हैं। वो हम बताएंगे नहीं, आपको जब आदेश आ जाएगा तब बताएंगे। ऐसा नहीं है कोई भी राशन वैसा आदमी नहीं पाएगा जो पात्र नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, उपस्थित हुए, और कोई चाहिएगा नहीं, मैं स्वागत भी। पूर्वा तहसील में हिरोली ब्लॉक, पूर्वा ब्लॉक, कई असोहा ब्लॉक, यहाँ पर पत्रकार समाचार संकलन के लिए जाते हैं। ये समाचार पत्रकार यहाँ समाचार संकलन के लिए जाते हैं,
लेकिन उनको बैठ कर लिखने की कहीं व्यवस्था नहीं। तो हम लोग पत्रकारों की ये मांग है कि पूर्वा तहसील में, ब्लॉक में, हिरौली ब्लॉक, असुहा ब्लॉक, विशेष बाजारों में एक टीम सेट या कोई व्यवस्था करवा दी जाए जिसमें पत्रकार साथी हम बैठ के शाम को समाचार लिख सके और आराम से। अगर ऐसा होता है हम किसी अधिकारी के पास, किसी चाय की दुकान पर कहीं बैठ कर लिखते हैं, अगर अधिकारी के ऑफिस में बैठकर हम खबर लिखेंगे तो क्या आपको विश्वास होगा हम सही खबर लिख पाएंगे? मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख जनप्रतिनिधि आपका अपने कक्ष में स्वागत करेंगे, चाय पिलाएंगे, चाय पिलाकर जो जो पूछे वो सब बताएंगे आपको। ये व्यवस्था हम करते हैं आज से। हमारे यहाँ पुराने से कहावत आई है कि जिसका नमक खाओ उसका अदा करो। अरे अगर हम अरे ब्लॉक प्रमुख का नमक खाएंगे भाई सरकार का चाय मिलेगी भाई। सरकार की तरफ से सरकार किसी को नमक नहीं खिला रही है। ये तो आपका बड़प्पन होगा कि आप हमारे तो अगर अच्छा, दूसरा एक सुविधा पत्रकारों के लिए जो रजिस्टर्ड है, जिनका रजिस्ट्रेशन है, उनके लिए 5 लाख रुपए के हमारी सरकार ने हेल्थ बीमा दिया है कि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनकी आमदनी तो कुछ होती नहीं, तो उनके बच्चे बीमार हो या पिताजी कोई बीमार है या खुद बीमार है तो हमारी सरकार उनको कवर कर रही है। इसको तो आपको स्वागत करना चाहिए। अभी एक व्यवस्था और चल रही है कि हम चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण पत्रकार लोग हैं उनको किसी न किसी सैलरी से बांधा जाए कि कोई 5,000, 10,000, 8,000, ताकि वो पेट्रोल और ये सब करा सके अपना। मान लो बाबा तो पैसा है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा। पहले हम लोगों को बैठने का हमने ऐलान कर दिया आज से। और देखो हिरौली पुस्तकालय बनवाने जा रहे हैं, उसी में रिजल्ट करते हैं, खूब बैठिए, चाय समोसा खाइए और कोल्ड ड्रिंक पीजिए। और हम तो कहेंगे सरकारी इसी में क्या करो कुछ लोग, दूसरा का राय तो है ये तो चहल पहल रहेगी। आपकी भाजपा सरकार ने 2019, 2020, 2022 से लेकर के जनवरी से नवंबर 130 SC/ST लिखे गए। क्या पूर्वाभिधान हुआ? उसकी हमारे पास जन सूचना अधिकार के द्वारा हमारे पास जानकारी है। 130 भाई आगे बैठो। हाँ, 130 SC/ST लिखे गए। ठीक है। क्या पूर्वा विधानसभा में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है जो मात्र थोड़े से समय में 130 मुकदमे लिखे? कोई दलित को मारेगा पीटेगा तो मुकदमा लिखा जाएगा। कोई मत नहीं। अगर कहीं गलत होगा तो उसकी जांच हमें दे दीजिए, हम सही कराएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी दलित व्यक्ति को परेशान और सताने का काम करेगा तो मेरी सरकार मुकदमा लिखेगी। और अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है आप मुझे दे दो, मैं उसको जांच करा के FIR लगवाने का काम दलितों के साथ, चाहे ठाकुर साहब मारे चाहे कौन मारे, हम ठाकुर और ब्राह्मण की बात करें, हम दलितों के साथ में एक साथ कम समय में इतना उत्पीड़न हुआ कि 130 दलितों को मुकदमा लिखवाना पड़ा। ऐसा नहीं 130 तो कहाँ 130 समझो कि कम हुआ, और एरिया में देखो जाके तो तमाम मुकदमे लिखे जाते हैं। भाई आप ये सोचो कि किसी को न्याय तो मिल रहा है। हमारी सरकार में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास चल रहा है कि नहीं चल रहा? और मुझे तो लगता है कि अब उत्पीड़न घट गया है, वरना पहले सपा सरकार में 300 मुकदमे लिखे जाते थे, देखो जाकर। और उसमें खास तौर से ऐसे लोगों को फंसाया जाता तो थे ही नहीं। इसलिए आप निश्चित रहिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर गलत मुकदमा अगर लिखा गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराकर उसको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। इसमें आप निश्चित रहो। कुछ और पूछना और पूछ लो। एक सवाल नहीं है, एक बात है। जैसे ग्रुपों में आपके अगर आपकी नारी या कोई प्रकरण आपके विषय का चला दिया जाता है, कुछ लोगों द्वारा, आपके समर्थकों द्वारा, हम कह सकते हैं इस बात को, आपके समर्थकों द्वारा एक उसी का ब्रेकिंग चलाई जाती है, विधायक जी छवि ढूंढने विधायक जी आप क्या खिलाफ लिखोगे? कोई समर्थन में लिखना पाप है क्या? अगर समर्थन में लिख रहा तो क्या बुराया? आपको क्या लगता है? अगर विधायक की इसमें छवि ढूंढने होती है तो हम सूचना विधायक की किस प्रकार पहुंचाएं? लिखित में दो ना। जब अगर काम कराना चाहते हो पंडित जी तो लिखित में दो। आप पेपर में छापोगे, उसमें छापोगे
तो ऐसी संज्ञान तो लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई विपक्ष में चला रहा, कोई पक्ष में चला रहा, तो इसमें मैं तो रोक नहीं पाऊंगा। बहुत सारे मोदी जी को लोग गाली देते हैं, बहुत सारे जय जयकार कर रहे हैं। तो इसमें कोई अगर कहीं कोई कष्ट हुआ है आपको, तो हमें लिख के दे। नहीं, लिखने की हमें लिख के देने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अरे क्यों नहीं लिख के देने की जरूरत? गाली टूटी हुई है और लिख के नहीं दो। अगर हम लिखते हैं तो वहाँ होता है। अरे बुक में नहीं लिखता हूँ जरूर भाई, उसमें होता विधायक की छवि मिल रही भाई बनवाना है लिखो, ऐसे चलाना है तो चलाओ, क्या दिक्कत? आपका चैनल है, जो मनवाओ तो चलो, रोक नहीं पाएंगे। धन्यवाद। और कोई है? आपने आपको स्वागत करना सबका आए नहीं दे रहा है। को आपने वोट दिया था और वो सारी पूरे विधानसभा कितने हॉस्पिटल सब बोल आपने अल्ट्रासाउंड लगवाने की बात करी। अभी टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड वाला आदमी नहीं पोस्ट हो पाया, तो मशीन लगा के खराब नहीं करना, वो निधि से खरीदनी पड़ी है, जिस दिन आएगी लग जाएगी। इसी तरह जो एक्स्ट्रा वहाँ पे लगा हुआ है, हमने सारी मशीनें फिट करा दी है मौरावा में। मौरावा में सीएमएस पोस्ट हो चुका है, डॉक्टर पोस्ट होने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत होगा भाई। आपका स्वागत है। पर आंखों में आंखें डालकर विकास का जवाब देगी, इसमें कहीं कोई इपट नहीं है और कहीं किसी भी तरीके से आपसे हम भागने वाले नहीं है। आप कुछ भी चलाओ, झूठ चलाओ, सही चलाओ, जनता खूब जानती है, लेकिन हम आंख में आंख मिलाकर जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार नहीं है कि डराएगी आपको। आप आइए, हम बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं, स्वागत कर रहे हैं आप, और इतनी बढ़िया तरीके से मैंने आप सबको बैठने की व्यवस्था दी है और आप सब लगातार सवाल पूछ रहे हैं और हर सवाल का मैंने जवाब दिया। कहीं कोई रह गया है तो फिर किसी दिन खाने बैठेंगे, फिर जवाब देंगे। जवाब देते रहेंगे, आप निश्चित रहिए, कुछ भी पूछिए। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि पार्टी ना बनिए, मेरा छोटा सा आग्रह है। आप अगर निष्पक्ष काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप किसी पार्टी की विचारधारा से चलेंगे, भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस, तो उसमें फिर खराब हमको भी लगेगा, फिर हम भी भाजपा हमारे रोटी का यही बात देगा। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप एक एमएलए से पूछ रहे हैं तो पत्रकार बनकर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप पहले नाम लिया जाएगा, सबका हम स्वागत करेंगे। आप सब